हेलो वेलकम बैक गाइस। तो आज हम लोग पढ़ाई करने वाले हैं क्लास 6 चैप्टर 2 का। यानी चैप्टर 1 हम लोग पढ़ चुके हैं और चैप्टर 2 आज हम लोग स्टार्ट करेंगे। तो ये है वो चैप्टर, द फ्रेंडली मंगूज। तो इस चैप्टर के बारे में हम लोग जानेंगे। ये चैप्टर 2, सबसे पहले मैं लिख देता हूँ क्लास 6 चैप्टर 2। इसका नाम है द फ्रेंडली मंगूज। मंगूज मतलब होता है नेवला, जो सांप से लड़ता है। ठीक है, सॉरी सॉरी सॉरी, नेवला, जिसको कि सांप का दुश्मन भी कहा जाता है। ठीक है, तो इस कहानी में कुछ कैरेक्टर्स हैं। सबसे पहले उसके बारे में हम लोग जान लेते हैं। अ फार्मर एंड हिज वाइफ एंड देयर स्मॉल चाइल्ड लिव्ड इन अ विलेज। मतलब एक फार्मर, एक किसान अपने वाइफ के साथ, एक छोटे से बच्चे के साथ एक गांव में रहा करता था। ठीक है, देयर वॉज ऑल्सो अ बेबी मंगूज इन द हाउस हु दे बिलीव्ड दे वुड बी देयर सन्स कंपेनियन इन एंड फ्रेंड इन फ्यूचर। तो उन लोगों ने क्या किया था, एक पालतू पालतू जानवर के तौर पे एक मंगूज को रखा था अपने घर में, इस उम्मीद में कि आगे चल के ये उसके जो छोटा बेटा है उसका आगे चल के ये कंपेनियन बनेगा, यानी उसका फ्रेंड बनेगा। क्योंकि बच्चों को एक कंपेनियन का जरूरत होता है साथ में खेलने के लिए। तो उसी के तौर पे इन्होंने मंगूज को पाला था। ठीक है, इसी उम्मीद के साथ। वन डे द फार्मर एंड हिज वाइफ वेंट आउट लिविंग द चाइल्ड अलोन विद द मंगूस। एक दिन फार्मर और उसकी वाइफ कहीं चले गए थे। हम लोग जानेंगे आगे, कहानी जब स्टार्ट करेंगे तो जानेंगे कहाँ चले गए थे। ठीक है, तो कहीं चले गए थे और घर पे कौन था, एक उनका छोटा सा बच्चा था और मंगूस था। ठीक है, इन्हीं को छोड़ के गए थे। तो ये हो गया कहानी का इंट्रोडक्शन। अब हम लोग स्टोरी स्टार्ट करते हैं समझना। वंस अ फार्मर एंड हिज वाइफ लिव्ड इन अ विलेज विद देयर स्मॉल सन। यानी कि एक बार की बात है कि फार्मर यानी किसान अपने वाइफ के साथ कहाँ रहता था, एक छोटे से गांव में रहता था अपने एक छोटे से बच्चे के साथ। दे लव्ड हिम वेरी मच। और वो दोनों उस बच्चे से बहुत ज्यादा प्यार करते थे। वी मस्ट हैव अ पेट। उन्हें ऐसा महसूस हुआ कि हमारे पास एक पालतू जानवर होना चाहिए जिनके साथ हमारा मनोरंजन हो सके और हमारे बच्चे का मनोरंजन हो सके। ठीक है, द द फार्मर सेड टू हिज वाइफ वन डे। फार्मर ये इसी इसी बात को लेकर के फार्मर अपनी वाइफ को एक दिन बोलता है, व्हेन आवर सन ग्रोज अप ही विल नीड अ कंपेनियन। जब हमारा बेटा बड़ा हो जाएगा तो हमें क्या चीज का जरूरत पड़ेगा, एक कंपेनियन को, उसके लिए एक साथी का जरूरत पड़ेगा। दिस पेट विल बी आवर सन्स कंपेनियन। हिज वाइफ लाइक द आइडिया। तो ये आइडिया उसकी वाइफ को बहुत ज्यादा पसंद आया कि जो पेट हम लोग पालेंगे वही आगे चल के हमारे बच्चे का कंपेनियन बनेगा, यानी साथी बनेगा। वन इवनिंग द फार्मर ब्राउट विथ हिम और टाइनी मंगूज। एक दिन जब ये आइडिया उसकी वाइफ को पसंद आ गया तो उन लोगों का जब इस प्लान को जब कैरी आउट करने लगे वो लोग, तो अगले दिन क्या हुआ कि फार्मर एक मंगूज को अपने साथ लेकर के आया घर में। इट्स अ बेबी मंगूज सेड हिज वाइफ। उसकी वाइफ क्या बोलते हैं, ये तो एक नेवला है, नेवला का छोटा सा बच्चा है, बट विल सून बी फुली ग्रोन। और जल्दी ये क्या हो जाएगा, अभी तो बच्चा है लेकिन जल्दी ये बड़ा हो जाएगा। ही विल बी अ फ्रेंड टू आवर सन। और आगे चल के ये हमारे बेटे का साथी बनेगा। ठीक है, तो हम लोग आ गए नेक्स्ट पेज में। तो इतना आप लोगों को समझ आया तो ठीक है, नोट भी करते चलना है आप लोगों को। अगर समझ नहीं आया तो फिर से वीडियो को बैक करके देख लें। तो कुछ देर के बाद मैं फिर सेकेंड पेज एक्सप्लेन करूंगा। ठीक है, तो हम लोग स्टार्ट करते हैं सेकेंड पेज। ठीक है, तो इसमें बोला गया है बोथ द बेबी एंड द मंगूज ग्रू। तो जब जब मंगूज को लाया गया था उस टाइम मंगूज भी छोटा था और किसान का बेटा भी छोटा था। ठीक है, तो समय के साथ दोनों बड़े हुए। इन 5 और 6 months द मंगूज हैड ग्रोन टू इट्स फुल साइज। 5 से 6 महीने के बाद क्या हुआ, मंगूज अपने फुल साइज पे, यानी वो जितना बड़ा हो सकता था उतना बड़ा हो गया था, फुली ग्रोन हो गया था। अ लवली एनिमल विथ टू शाइनिंग ब्लैक आईज। बहुत ही सुंदर जानवर लग रहा था देखने में, और दो उसकी आंखें थी जो बहुत ज्यादा चमकदार थी। अब उसी टेल, यानी कि बहुत ही ज्यादा गुच्छेदार टाइप का एक पूछ भी था उसका, जैसा नेवला का होता है। ठीक है, द फार्मर सन वॉज स्टिल अ बेबी इन द क्रैडल स्लीपिंग एंड क्राइंग अल्टरनेटिवली। लेकिन वो फार्मर का जो बच्चा था वो 5 से 6 महीने में तो बड़ा हो नहीं जाएगा, क्योंकि उसका ग्रोथ का स्पीड कुछ और होता है। ह्यूमन बेबी का ग्रोथ का स्पीड कुछ और होता है। तो वो क्या हुआ, अभी भी वो पालकी में या तो झूले में सोया करता था और रोते रहता था। ठीक है, वन डे फार्मर्स वाइफ वांटेड टू गो टू द मार्केट। एक दिन फार्मर की जो वाइफ थी, यानी किसान की जो वाइफ थी, उसको ऐसा फील हुआ कि मुझे मार्केट जाना चाहिए, उसे कुछ जरूरत था उसे मार्केट जाने के लिए। सी फेड द बेबी एंड रॉक्ड हिम टू स्लीप इन हिज लिटिल क्रैडल। तो बच्चे को वो दूध पिला करके उसको वहीं पे सुला दी। ठीक है, और वो पिकिंग अप द बास्केट, और बास्केट लेकर के सी सेड टू हर हस्बैंड, और अपने हस्बैंड को बोलती है कि आई एम ऑफ टू द बाजार। मैं बाजार के लिए रवाना हो रही हूँ। द बेबी इज स्लीपिंग। बच्चा सो रहा है, कीप एन आई ऑन हिम, और उसका तुम ध्यान रखना। फार्मर को बोल करके जाती है ऐसा। फ्रेंकली आई डोंट लाइक टू लीव द चाइल्ड अलोन विद द मंगूज।
क्योंकि मुझे सेफ नहीं फील हो रहा है। मंगूज़ है घर में और साथ में बेबी है और तुम इधर बाहर काम करते रहोगे तो मुझे सेफ फील नहीं हो रहा है बेबी को मंगूज़ के भरोसे छोड़ के जाना। ठीक है? इसीलिए तुम उस पे नज़र रखना। यू नीडंट बी अफ्रेड सेड द फार्मर। तो फार्मर बोलता है तुम्हें डरने की कोई ज़रूरत नहीं है। द मंगूज़ इज़ अ फ्रेंडली एनिमल। मंगूज़ क्या है? नेवला बहुत ही ज़्यादा फ्रेंडली जानवर होता है, बहुत ही ज़्यादा एक फ्रेंड की तरह रहता है इंसानों के साथ। इट्स अ स्वीट एज़ आवर बेबी एंड दे आर द बेस्ट फ्रेंड्स यू नो। और वो अपने बच्चे से भी बहुत ज़्यादा हम अपने बच्चे से भी बहुत ज़्यादा प्यार करता है, अच्छे से उसके साथ खेलता है और एक बेस्ट फ्रेंड की तरह हो गया है बचपन से उसके साथ रह करके। तो तुम्हें डरने की ज़रूरत नहीं है। द वाइफ वेंट अवे एंड द फार्मर हैविंग नथिंग टू डू इन द हाउस। तो वाइफ चली गई, इतना बोल करके वाइफ चली जाती है मार्केट। ठीक है? उसके बाद फार्मर को कुछ काम नहीं रहता है घर में करने के लिए, तो क्या करता है वो डिसाइडेड टू गो आउट एंड टेक अ लुक एट द फील्ड नॉट फार अवे। तो वो सोचता है कि मुझे कोई काम तो है नहीं घर में, तो मैं जाता हूँ बाहर जा करके अपने खेत को देख करके आता हूँ। ही रैन इनटू सम फ्रेंड्स ऑन द वे बैक एंड डिडंट रिटर्न फॉर क्वाइट सम टाइम। तो वहाँ से खेत को देख लिया उसने और खेत से जब लौट रहा था तो लौटते समय उसे कई सारे दोस्त मिल गए, तो उन्हीं के साथ बहुत ज़्यादा समय बीत गया और उसे वापस घर लौटने में देरी हो गई। उसके बाद द फार्मर्स वाइफ फिनिश्ड हर शॉपिंग एंड कैम बैक होम विद अ बास्केट फुल ऑफ ग्रोसरीज। तो तब तक क्या हुआ था, जो मार्केट गई थी फार्मर की वाइफ उसका भी शॉपिंग खत्म हो गया था, पूरा हो गया था और वो वापस आ रही थी। तब मतलब वो वापस लौट जाती है तब तक। सी सॉ द मंगूस सिटिंग आउटसाइड एज इफ वेटिंग फॉर हर। तो वो क्या देखती है, दरवाजे पे मंगूस बैठा हुआ है, जैसे कि मंगूस इस तरह से बैठा हुआ है जैसे कि वो किसी का वेट कर रहा है। ऑन सीइंग हर ही रैन टू वेलकम हर एज अ कस्टमरी। और जैसे ही मंगूज ने उसे देखा लेडी को आते हुए तो वो वेलकम करने के लिए उसकी तरफ दौड़ पड़ा। द फार्मर्स वाइफ टुक वन लुक एट द मंगूज एंड स्क्रीम्ड। तो फार्मर की वाइफ जो है मंगूज को देखती है और चौंक जाती है। क्यों चौंक जाती है? क्योंकि उसके मुंह पे खून लगा हुआ होता है, मंगूज के यानी नेवला के मुंह पे खून लगा हुआ होता है, तो वो डर जाती है। द फेस एंड द पॉज ऑफ मंगूज वेयर स्नेयर्ड विद ब्लड। और उसका फेस पे तो ब्लड लगा ही होता है, उसके हाथों में भी ब्लड लगा होता है, मंगूज के हाथों में भी ब्लड लगा होता है। यू विकेड एनिमल यू हैव किल्ड माई बेबीज। तो उसको बोलने लगती है तुम मतलब उसको एक तरह से क्या करने लगती है, डांटने लगती है कि तुमने मेरे बच्चे को मार डाला। उसे खून देकर के ऐसा लगता है कि उसने उसके बच्चे को मार डाला है। ठीक है? सी स्क्रीम्ड hysterically. सी वॉज ब्लाइंड विथ रेज एंड विथ ऑल स्ट्रेंथ ब्राउट डाउन द बास्केट फुल ऑफ ग्रोसरीज। तो वो इतने गुस्से में आ जाते हैं, ये सोच के उसे लगता है इसने मेरे बच्चे को मार दिया, तो वो एकदम पूरे तरीके से गुस्से में आ जाती है और गुस्से में आकर के क्या करते हैं, उसके हाथ में जो बास्केट रहता है वो पटक करके मार देती है नेबला के सर पे। ठीक है? तो अगले पेज में ऑन द ब्लड स्नेयर्ड मंगूज एंड रैन इनसाइड द चाइल्ड्स क्रेडल। उसको जोर से मार देती है उसके सर पे और वो दौड़ करके चली जाती है घर में अपने बच्चे को देखने के लिए कि वो सही सलामत है कि नहीं। द बेबी वाज फास्ट अस्लीप। फिर वहाँ पे जाती है, क्या देखती है कि बेबी तो सोया हुआ है, आराम से ये नींद ले रहा है। बट ऑन द फ्लोर ले अ ब्लैक स्नैक टॉर्न एंड ब्लीडिंग। और नीचे जब देखती है ज़मीन पे तो एक स्नेक यानी एक साँप क्या है, 2 भागों में बँटा हुआ है, यानी कि उसको बीच से काट दिया गया है। इन अ फ्लैश सी रियलाइज्ड व्हाट हैड हैपेंड। तो उसे अचानक से रियलाइज हुआ कि ये खून उसके बच्चे का नहीं था, ये खून सांप का था जिसे मंगूज ने मार दिया था। ठीक है? सी रैन आउट लुकिंग फॉर द मंगूज। और अब जब उसे अपने आप पे पछतावा हुआ तो बाहर गई वो मंगूज को देखने के लिए। ओ यू सेव्ड माई चाइल्ड यू किल्ड द स्नेक व्हाट आई डन। और वो पछताने लगी, यानी अपने आप में बोलने लगी कि तुमने मेरे बच्चे को बचाया और मैंने बिना जाने समझे मैंने तुम पे हमला कर दिया। सी क्राई टचिंग द मंगूज। और वो मंगूज को हाथ में लेकर के रोने लगी। हु ले डेड एंड स्टिल। लेकिन तब तक मंगूज मर चुका था क्योंकि उसका हमला बहुत ही तेज था। Unaware of her sobbing, the farmer's wife, who had acted hastily and rashly, stared long at the dead mongoose। और वो लंबे समय तक बहुत ज़्यादा समय तक मंगूज को निहारती रही क्योंकि उसे अपने आप पे बहुत ज़्यादा पछतावा था, क्योंकि उसने बेकार में एक जानवर का जान ले लिया जिसने उसके बच्चे को बचाया था सांप से। देन सी हर्ड द बेबी क्राइंग। और कुछ देर के बाद वो उसको उसके कान में आवाज़ आता है कि अंदर बच्चा रो रहा है। वाइपिंग हर टीयर्स सी वेंट इन टू फीड हिम। और अपने आंसुओं को पोंछ करके वो अंदर जाती है और बच्चे को दूध पिलाती है और यहीं पे कहानी खत्म हो जाता है। ठीक है? तो हमारा क्लास 6 का चैप्टर 1 भी कंप्लीट होता है, चैप्टर 2 भी कंप्लीट होता है। ऐसे ही सारा चैप्टर का एक्सप्लेनेशन देने के बाद मैं क्वेश्चन आंसर भी दूंगा। ठीक है? तो इसके पहले मेरे क्वेश्चन आंसर देने से पहले आप लोगों को भी ट्राई करना है। तो आप लोगों का होमवर्क है इसका क्वेश्चन आंसर कंप्लीट करके आना है। कंप्लीट क्वेश्चन एंड आंसर ऑफ चैप्टर 2।
एंड ऑल्सो चैप्टर 1 का भी आप लोगों को कंप्लीट करना है। ठीक है, तो मैं सारे ही क्लास का एक-एक करके वीडियो बना रहा हूँ, क्लास 6 से लेके 12 तक, बिहार बोर्ड का। तो 6 से लेके 12 का जो इंग्लिश है, इसके लिए आपको ये चैनल वन स्टॉप सॉल्यूशन है। इसके अलावा आपको किसी चैनल पे जाने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। ठीक है? अगर मेरे पढ़ाने के तरीके में आप लोगों को कुछ डिफरेंट चाहिए, यानी कि कुछ सुधार चाहिए, ये ऐसे समझ नहीं आ रहा है, ऐसे समझाइए, वैसे समझाइए, तो आप लोग कमेंट डाउन कर सकते हैं। मैं और बेटर तरीके से समझाने का कोशिश करूँगा। थैंक यू।